आज निरस्त हो सकते हैं तीनों कृषि कानून। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। पहले दिन ही सरकार सदन में पेश कर सकती है कृषि रीअपील बिल। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सरगना सहित 29 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर क्रैक किया गैंग का नेटवर्क। सभी आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा की जमानत पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आशीष ने लखनऊ बेंच का खटखटाया है दरवाजा। जल निगम भर्ती घोटाला मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में आज आजम खां की पेशी। सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत में बड़ी टेंशन। केंद्र सरकार ने जारी की नई एसओपी। जोखिम भरे 12 देशों की लिस्ट भी की गई जारी। संदिग्ध यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोकने की तैयारी। सीएम धामी आज शाम 5 बजे बढ़ते कोविड मामलों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। आज से सितारगंज चीनी मिल में शुरू होगा पैरोई सत्र। सीएम धामी करेंगे पैरोई सत्र का उद्घाटन। 4 साल बाद सितारगंज चीनी मिल में होगी गन्ने की पैरोई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिरान कलियर शरीफ दरगाह में लगाई हाजिरी। साबिर पाक दरगाह में की चादर पोशी। प्रदेश में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। इस्लाम सरकार ये हाजिर है, तमाम की हाजिरियों को कबूल व मकबूल फरमाइए, तमाम की परेशानियां दूर फरमाइए। लखनऊ के ठाकुरगंज में स्कॉर्पियो सवार 7 से 8 युवकों ने डिवाइडर पार कर रहे युवक को जमकर पीटा। मामूली कहासुनी पर युवक से की मारपीट। सोने की चेन भी छीन ली। गुंडई का सीसीटीवी आया सामने। मेरठ में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग। 2 बच्चियों की आग में झुलसने से मौत। गैस सिलेंडर में रिसाव आग का कारण। कानपुर के जाजबऊ में वाजिदपुर कुबा मस्जिद के सामने लगी आग। नमामि गंगे के सरकारी प्लास्टिक के दर्जनों पाइप जलकर हुए खाक। आग की चपेट में आए 2 बिजली के खंभे और हाई टेंशन तार। हरदोई के अरवल इलाके में स्टार्ट करते ही बाइक में लगी आग। दुकानदारों स्थानीय लोगों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक जलकर खाक हो चुकी थी बाइक। आजमगढ़ के मेहनगर कस्बे में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। स्थानीय लोगों और प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मकान को पहले ही करा लिया गया था खाली। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर बोले सीएम योगी। कहा दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। दोषियों की संपत्ति पर चलाया जाएगा बुलडोजर। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा सरकार में नहीं हो पा रही परीक्षाएं। आने वाले वक्त में यही बेरोजगार भाजपा का सफाया करेंगे। लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यूपी टीईटी पेपर लीक होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर की रैली से सरकार पर साधा निशाना। कहा कि सरकार से एक पेपर नहीं संभल रहा तो ये प्रदेश क्या संभालेंगी। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा पेपर आउट ही भाजपा की सरकार की पहचान। लाखों युवाओं की मेहनत पर फिर गया पानी। हर बार पेपर आउट होने पर भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया गया। पेपर लीक केस में बसपा सुप्रीमो मायावती का सरकार पर निशाना। ट्वीट कर कहा 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ सही नहीं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना की पूरी गंभीरता से जांच हो। पेपर लीक होने के चलते यूपी टीईटी की परीक्षा हुई रद्द। एबीपी गंगा पर बोले एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार। कहा 1 महीने बाद फिर होगी परीक्षा। पर्चा लीक करने वाले गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार।
यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। कहा, एसटीएफ को सौंपी गई है मामले की जांच, 1 महीने बाद बिना शुल्क लिए कराई जाएगी परीक्षा। पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर सियासत तेज। सपा ने कहा, परीक्षा रद्द होना इस सरकार में अब परंपरा हो गई है। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी हैं, उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। पेपर लीक आउट कांग्रेस ने भी परीक्षा रद्द होने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। यूपी भाजपा का विरोधियों को बड़ा झटका। सपा बसपा समेत अलग अलग दल के 10 नेता भाजपा में शामिल। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई सदस्यता। देवरिया को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 201 करोड़ की 412 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम को संबोधित कर सीएम ने मेडिकल कॉलेज को लेकर सपा बसपा पर साधा निशाना। कहा, इन सरकारों में चीनी मिलों की तरह मेडिकल कॉलेज भी बिक गए होते। अगर उसमें नीचे पहिए होते ना, तो सपा बसपा की सरकार के समय जैसे चीनी मिलें बेच दी गई थी, ऐसे मेडिकल कॉलेज को लोग बेच चुके होते। देवरिया में मुख्यमंत्री बोले, सपा विकास, बिजली और शिक्षा विरोधी। पहले नहीं आती थी प्रदेश में बिजली, भाजपा सरकार ने सबको समान रूप से दी बिजली। सरकार थी क्या उस समय 12 से 17 के बीच क्या इस क्षेत्र में बिजली आती थी? सीएम ने राशन को लेकर कहा कि 2017 के पहले गरीबों को नहीं मिलता था राशन। जनता से पूछा, आज सबको मिल रहा है ना खाद्यान्न। खा जाते हैं। खाद्यान्न माफिया यहां बड़ा हावी होता था। भाइयों बहनों, 2017 के पहले गरीब को खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री ने बताया, 70 सालों में प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। इस दौरान सीएम ने कस्तूरबा गांधी स्कूलों के बहाने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, पहले इन स्कूलों की हालत थी खस्ता, आज इन स्कूलों को ठीक करने के साथ परिवर्तन भी लाया गया। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के तमाम भवनों के नए सिरे से उनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम का भी यहां शिलान्यास हो रहा है। ये कार्यक्रम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पिछली सरकारों में फुर्सत कहां थी। दंगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी बोले, पहले देवरिया में हुए थे 3 बड़े दंगे। दंगाई थाने से ही असलहा लेकर चले गए थे, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असलहा ही लेकर के चले गए थे। लखनऊ में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आगामी चुनाव में गठबंधन के दिए संकेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, भाजपा को हराने के लिए करेंगे गठबंधन। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रयागराज में हुए दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर परिवर्तन चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेटी की शादी में जमकर थिरके भाजपा विधायक राधा मोहन दास। सोशल मीडिया पर विधायक के डांस का छाया वीडियो। आजमगढ़ में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। 2 दिन पहले हुई शादी में स्टेज पर हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। शहर कोतवाली से सटे बिनानी गार्डन मैरिज हॉल का मामला। गोरखपुर में एक ही परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जंगा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर की वारदात। आगरा के बमरौली कटारा में मकान मालिक ने युवक को चोट समझकर मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
गोरखपुर में बदमाशों ने छात्र को बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार डाला। पीड़ित पिता ने बेटे की हत्या के बाद मकान के बाहर अपराधियों के खौफ से मकान को बेचने का पोस्टर चस्पा कर दिया। गोंडा के 3 लोगों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के सहयोगी शत्रुघ्न को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी पर घोषित इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। हमीरपुर जिले की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 लूट का एसपी ने किया खुलासा। बीते दिन 2 पेट्रोल पंप और शराब के सेल्समैन के साथ हुई थी लूटपाट। लुटेरे गैंग की 2 महिला सहित 1 युवक गिरफ्तार। रुड़की में बेखौफ चोरों ने एटीएम को उखाड़ने का किया प्रयास। एटीएम पर नहीं था कोई सुरक्षा गार्ड। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के लंका इलाके में नए संत रविदास मंदिर के निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों से बात कर ली जानकारी। सीएम योगी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सुबह सुबह गुरुद्वारे गए। यहां उन्होंने माथा टेका। चुनाव से पहले पूर्वांचल को एक और सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का करेंगे लोकार्पण। हर साल 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम कोडेड यूरिया का होगा उत्पादन। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिले। श्रावस्ती में राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच के समापन में पहुंचे राज्य मंत्री पलटूराम ने मंत्री रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा जिस जगह पर आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको तेजी से मिटाया जाएगा। बहराइच में भाजपा किसान मोर्चा ने 500 ट्रैक्टरों के साथ निकाली किसान ट्रैक्टर रैली। रैली की अध्यक्षता भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने की। कहा यात्रा का मकसद किसान भाइयों को जागरूक करना। सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा ने ट्रैक्टर रैली का किया आयोजन। ट्रैक्टर रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने की शिरकत। इटावा में भाजपा किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। रैली में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीके गंगवार ने कहा सरकार किसानों की हर मांग पर विचार करने के लिए तैयार। भाजपा की किसान ट्रैक्टर रैली का गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में हुआ आगाज। 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को भाजपा के पक्ष में मनाने में जुटे नेता। अमरोहा पहुंचे किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने इशारों में राकेश टिकैत पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग किसानों की आड़ में नेता बनने की होड़ में लगे हैं। अमरोहा में ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला। उन्होंने 2 बच्चों के लिए कानून बनाए जाने का किया विरोध। कहा कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। आगरा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा प्रदेश में माफिया और गुजराती कंपनियां सक्रिय। अवैध रूप से नदी और तालाबों से किया जा रहा खनन। 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी राष्ट्रपति के साथ रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर को देहरादून दौरा। देहरादून में होने वाली रैली में भाजपा ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का रखा लक्ष्य। पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी। 4 दिसंबर को पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर टिहरी जिले के भाजपा प्रभारी विनय गोयल ने पदाधिकारियों की ली बैठक। टिहरी से कार्यकर्ताओं के देहरादून लाने ले जाने की व्यवस्था को लेकर की चर्चा। टिहरी से 10,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस उठा रही सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कसा तंज। मोदी जी आ रहे थे, अच्छी बात थी। 8 साल का हिसाब भी तो लेके आए। कितना इस प्रदेश को दिया, क्या इस प्रदेश को दिया, यहाँ के नौजवानों के लिए क्या किया। उत्तरकाशी में भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरत नाम नौटियाल ने समर्थकों संग जनता से मांगा समर्थन। जनसंपर्क कर 2022 में भाजपा को बहुमत से जिताने के लिए जनता से किए वादे। काशीपुर में जनसंपर्क रैली के दौरान भाजपा के अंदर की गुटबाजी आई सामने। बलराज पासी की इस रैली में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी समेत भाजपा के स्थानीय नेता दूरी बनाते नजर आए।
हरिद्वार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम धामी और भाजपा पर बोला हमला। कहा सिर्फ घोषणाएं करने से चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस की जीत का भी किया वादा। गैरसैंण को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर कसा तंज। भराड़ी सैंड में सरकार नहीं कराना चाहती विधानसभा का सत्र। गैरसैंण में जरूरी सुविधाएं न होने को लेकर भी सरकार पर बोला हमला। अजय कोठियाल ने जोशीमठ में संबोधित कर कहा, हमारी सरकार बनते ही हर घोषणा होगी पूरी, हम सब मिलकर करेंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र नवींद्रपुरी से उनके मठ में की मुलाकात। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में मांगा उनका समर्थन। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कृषि कानून की तरह देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी सरकार को झुकना होगा। सदन में उपनेता करण मेहरा ने सैनिकों के बहाने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, देहरादून में जो सैनिक धाम बनाया गया था उसे भाजपा सरकार ने खुर्द-बुर्द कर दिया। उत्तराखंड की सियासत को लेकर दिल्ली में भाजपा शीर्ष नेतृत्व की हुई बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनी रणनीति। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन। बीते 3 दिनों से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में डेरा जमाए हुए हैं छात्र। कुलपति के समझाने के बाद भी नहीं माने छात्र। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सड़कों के गड्ढे भरने में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। खटीमा में करीब 90 किलोमीटर लंबी सड़कों के गड्ढे भरने का चल रहा काम। कई जगह पर गड्ढे भरने के बाद फिर से उखड़ने लगे। अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीडा के सीईओ अविनीश अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन और यूपीडा के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बांदा में कनवारा गांव के नजदीक एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। एक्सप्रेसवे के अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिया जायजा। निरीक्षण के बाद आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने चित्रकूट में भी लिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा। अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। सीतापुर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामूली बात को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजीपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति पर एक्शन। सदर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में करीब 4 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। फिरोजाबाद में एक ही परिवार की 2 महिलाओं ने जहर खाकर की खुदकुशी। 4 महीने पहले बुलंदशहर से 2 महिलाओं की शादी एक ही परिवार में हुई थी। सुल्तानपुर में पीसीएफ गोदाम के भंडार नायक ने की खुदकुशी। आरोप है कि गोदाम में विभागीय कर्मचारियों ने लाखों की खाद का किया था गबन। सारा आरोप भंडार नायक पर बढ़ने की तैयारी में थे। कानपुर में वीएसएसडी कॉलेज के हॉस्टल में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। सुरक्षा के लिहाज से हॉस्टल से छात्रों को हटाया गया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। लखनऊ में इजराइल से आए 3 जेबरा में से एक जेबरा की हुई मौत। इजराइल ने लखनऊ चिड़ियाघर को दिए थे 3 जेबरा। डॉक्टरों के मुताबिक डर कर भागने पर जेबरा को लगी थी गंभीर चोट। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा की सांसद गौतम गंभीर को मिला एक और धमकी भरा मेल, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी में लगी पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती। ईमेल में उनके जासूसों का पुलिस में शामिल होने की बात। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए अच्छी खबर, कंपनी जल्द ही यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आने वाली है। अब इंस्टाग्राम पर आप स्टोरीज के लिए भी 60 सेकंड तक का वीडियो बना सकेंगे। ये अलग अलग सेगमेंट्स में नहीं टूटेगा।